क्या आप जानते हैं कि आम तौर पे घरों में हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर आप ज़्यादा अरसे तक या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके बहुत ख़तरनाक नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनमें आपने देखना है कि आपके घर में जो दवाइयाँ रोज़ इस्तेमाल हो रही हैं, क्या ये दवाइयाँ भी उनमें शामिल हैं? अगर उनके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे नाम ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्या उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स इतने ख़तरनाक हो सकते हैं। मेरा नाम है बाबर अली आशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स ऑफिशियल। और यहाँ पे हम इस तरह की टिप्स और बहुत सारे हेल्थ केयर के बारे में बात करते रहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रूफन। अब इसका जो फार्मूला है वो है आइबोप्रोफन। वैसे ब्रूफन के नाम से जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल होता है, और ये बुखार को कम करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आपको आमतौर पे देखने को मिलती है। और पाकिस्तान में तकरीबन ही हर घर के अंदर ये टैबलेट्स या सिरप जो हैं वो पड़े होते हैं। जैसे ही कोई बच्चा बीमार होता है, कोई बड़ा बीमार होता है, हम उसको फ़ौरन से ये टैबलेट्स या सिरप जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनको सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपको डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर आपको जब बता रहा होता है वो प्रॉपर एक फार्मूलेशन के तहत बताता है। वो साथ में कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, कौन सी प्रिकॉशंस हैं, वो कौन सी कितनी देर वो चीज़ लेनी है, कितनी डोजेज के अंदर लेनी है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन रख के आपको बता रहा होता है। लेकिन जब आप खुद घर में वो चीज़ ले रहे होते हैं, उसके साथ प्रॉपर फार्मूलेशन नहीं होती, प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती, आपको पता नहीं होता खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, कुछ नहीं आपको पता, और आप बस उस उठा के लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है डाइक्लोफेनेक। अब ये दर्द को कम करने के लिए, और आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, या आपके गुर्दे में दर्द है, इस तरह की दर्दों को ख़त्म करने के लिए, या सर में दर्द है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नुकसान आपको हो सकते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके मैदे में अल्सर हो सकता है, आपके गुर्दे में सोजश हो सकती है, आपको दिल का मसला बन सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है इसमें। और अगर कोई पहले से ही दिल का मरीज़ है तो उसको तो बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई भी नहीं देनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है पैरासीटामोल। अब इसको तो कौन है जो नहीं जानता। पैरासीटामोल पाकिस्तान की नेशनल दवाइयों में से एक है। जब भी दिल करता है हम इसकी 2 टैबलेट्स उठा के लेना शुरू कर देते हैं, और चाय के साथ टैबलेट ले रहे होते हैं। पानी का पता ही नहीं होता पानी पीना है कि नहीं पीना। हालांकि जब भी आप कोई एलोपैथिक की दवाई लेते हैं, वो आपकी किडनी के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है या फिर आपके लिवर के ज़रिए, तो पानी बहुत ज़्यादा साथ में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हम पानी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और बस उठा के लेना शुरू कर देते हैं। इसके जिगर को इतने ज़्यादा सिवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराने तक ये ले जा सकती है। पैरासीटामोल इतनी खतरनाक चीज़ है। ये भी सिर्फ तभी लेना चाहिए जब आपको डॉक्टर बता रहा है, और सिर्फ उतने दिन ही लें जितने दिन डॉक्टर की इजाज़त है। उसके बाद इसको बंद करें। अगर दोबारा से ज़रूरत पड़ी है तो आप डॉक्टर से रब्ता करें। हो सकता है वो इसका अल्टरनेट कोई और फार्मूला आपको बताए जो इससे ज़्यादा सेफ़ हो। और चौथे नंबर पे हमारा बड़ा ही प्यारा आ जाता है ओमेप्राजोल, जिसको हम राइजक के नाम से जानते हैं। राइजक एक कंपनी है, इसके अंदर जो फार्मूला है वो ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल अक्सर लोग खाली में दे ले रहे होते हैं, और डॉक्टर्स जब भी कोई मेडिसिन दे रहे होते हैं किसी भी मसले के लिए, तो साथ में ओमेप्राजोल लाजमी देते हैं, ताकि उस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपका स्टमक उससे बच सके। अब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स से बचाने वाली चीज़ है, इसके अपने इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये आपके लिवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपकी नज़र कमज़ोर कर देता है। इसके और भी बहुत सारे सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, गिनने लग जाएँ तो इसकी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। ओमेप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट्स आपको तब आना शुरू होते हैं जब आप इसकी ओवरडोज़ करते हैं। वैसे 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ़्ता लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप इसको रूटीन बना लेते हैं कि जब भी खाना खाना है उससे पहले आपने एक राइज़क लाज़मी लेना है, तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग जो हैं वो इसकी डोज़ेज खुद से बढ़ा रहे होते हैं। मतलब पहले 1 ले रहे हैं, फिर 2, फिर 3, इस तरह से वो डोज़ खुद ही बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो ये नहीं करते कि वो साथ में परहेज़ कर लें। अगर वो स्टमक में कोई जलन हो रही है या आपको हार्ट बर्न हो रहा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये नहीं करते कि डॉक्टर से रब्ता करें। वो कहते हैं जी डॉक्टर ने पिछली दफ़ा ओमेप्राजोल दिया था, तो अब हम खुद ही इसकी डोज़ बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छा रिजल्ट हमें दे सके। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिवर को डैमेज करेगा, आपकी किडनी के ऊपर बुरे इफेक्ट आएंगे, और आपकी आंखों में खुश्की पैदा होगी, या आपका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और सर दर्द आपको जो है वो कंटिन्यूसली रहना शुरू हो जाएगी। इस तरह के बहुत ज़्यादा और भी साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। फिर कुछ आ जाती हैं स्टीरॉयड वाली मेडिसिन। अब इनकी एक लंबी लिस्ट है, जहाँ पे मैं बताना शुरू करूँगा तो ये ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्टीरॉयड वाली मेडिसिन उन मरीज़ों को दी जाती है जिनमें किसी तरह की कमज़ोरी होती है, या किसी तरह की उनमें कोई एलर्जी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे स्टीरॉयड वाली मेडिसिन डॉक्टर्स की तरफ से आपको दी जाती है। अब वो गोलियाँ या वो सिरप या इस तरह की कोई कैप्सूल, वो आप याद कर लेते हैं। अब होता ये है कि आपको आज एलर्जी हुई, आपने किसी डॉक्टर से वो लिखवा के घर में पर्ची रख ली है। अब जब भी वो किसी को भी एलर्जी आपको लगेगी कि ये वही एलर्जी है, आपको लग रहा है, हालांकि वो होगी नहीं,
वो उसकी कंडीशन अलग होगी, आपकी अलग थी। तो आप ये करते हैं कि वही पर्ची उठा के उसको दे देते हैं कि ये मुझे एलर्जी हुई थी, डॉक्टर ने मुझे बताया था, आप भी यही इस्तेमाल करें। अब वो स्टीरॉयड वाली ट्यूब हो सकती है, टॉपिकल्स हो सकते हैं, या कोई खाने वाली मेडिसिन हो सकती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बिना डॉक्टर के मशवरे के उसको इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो आप सोच नहीं सकते। वो आपकी स्किन को इतना इरिटेट कर सकता है कि आपकी स्किन जो है वो एक क्रॉनिकल कंडीशन में जा सकती है, जहाँ से उसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना मेडिकेशन खुद की ना करें, ना ही किसी और को मशवरा दें। ये वैसे भी इलीगल है, जब तक आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप किसी को किसी मेडिसिन खाने का मशवरा नहीं दे सकते। जिस तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, इस तरह से आप किसी को रोक तो सकते हैं कि डॉक्टर से पूछे बिना इस्तेमाल ना करें। ये आप कभी नहीं कर सकते कि ये मेडिसिन पकड़ो और इसको खाना शुरू कर दो। जब तक आपके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है मेडिसिन का, किसी की जान के साथ बिल्कुल भी ना खेलें। आप सोच नहीं सकते कि आपका एक छोटा सा गलत मशवरा किसी की ज़िंदगी के साथ कितना बुरा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।